अब हमने बात करनी है आपकी सेहत से मुतालिक, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेहत अच्छी हो, वेट जो है मेंटेन रहे, तो आपकी दाल तब तक नहीं गलेगी जब तक आप दालें अपनी डाइट के अंदर शामिल नहीं करेंगे। जब तक दाल नहीं गलेगी तब तक आपकी दाल नहीं गलेगी। दाल नहीं गलेगी। आज वर्ल्ड पल्सेस डे मनाया जा रहा है, जिसका मकसद ये है कि दालों और फलों की ग़िज़ाई अहमियत, सेहत पर मुस्बत असरात और इसके साथ साथ उनके जो भी फ़वाइद हैं वो आपको किस तरह से मिलेंगे, और इसको उजागर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दालों के अंदर न सिर्फ प्रोटीन होता है बल्कि फ़ाइबर भी होता है, वाइटामिन्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं जो दिल की सेहत के लिए अच्छी हैं, वज़न को बहुत बैलेंस में रखते हैं, एंड देन शुगर कंट्रोल करने में भी अहम किरदार अदा करते हैं। आपकी डाइट में होती हैं दालें या नहीं? दालें मेरी डाइट का एक बहुत मेजर पार्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्स, आई एम इन लव विद अंडे, द ट्रेडिशनल तुख्म मुर्ग, और उसके बाद जो है वो दालें, ठीक है। सो बट दाल के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि बहुत ज़्यादा कंजम्पशन आई थिंक कैन लीड टू यूरिक एसिड प्रॉब्लम्स, और यूरिक एसिड पेशेंट्स को कभी कभार कॉन्ट्राइंडिकेटेड पॉजिटिव रहने नहीं दिया ना आपने। नहीं, पॉजिटिव नहीं रहने दे रहे हैं, जहाँ यूरिक एसिड इज अ डेंजरस थिंग। हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम एक्सपर्ट की बात मानेंगे, और एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं सबीन की साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, उनको वेलकम करते हैं और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सबीन, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा ये बताएं, आप मेरे साथ ज़्यादा एग्री करती हैं कि दालें इज़ वेरी गुड फॉर यू, या फिर आप मुजम्मिल के साथ ज़्यादा एग्री करती हैं कि बहुत ज़्यादा अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो यूरिक एसिड बढ़ सकता है? फ्रैंकली स्पीकिंग, देखिए मैं पुरानी हूँ यहाँ पे, आप दोनों आपके साथ मैं 2 प्रोग्राम्स कर चुकी हूँ। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है, तो दालें बहुत सेहत के लिए ज़रूरी है, लेकिन जो उनकी बात है वो अपनी जगह गलत नहीं है, क्योंकि इट डिपेंड्स एंड इट वेरीज। पॉलिटिक्स से ताल्लुक तो नहीं है आपका? वेरी डिप्लोमेटिक, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक हो चुका है नाज़रीन यहाँ पे। क्योंकि जिसको यूरिक एसिड का मसला है उसको डेफिनेटली एक कंपोनेंट होता है प्योरीन, उसको अवॉइड करना है, और प्योरीन जो है वो दालों में होता है। मूंग और मसूर की दाल सेफली आप थोड़ी बहुत ले सकते हैं अगर आपको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, लेकिन बाकी दालें जो हैं जो जिसमें हाई प्रोटीन कंटेंट है, यानी कि चने की दाल है, माश की दाल है, ये सब आपको थोड़ी सी अवॉइड करनी पड़ती है। ओके अच्छा, दालों का नाम जब आता है तो सबीन प्रोटीन की बात की जाती है कि प्रोटीन उसके अंदर बहुत होता है, फाइबर बहुत होता है, लेकिन जब जो लोग डाइट कर रहे होते हैं वो मीट की तरफ जा रहे होते हैं प्रोटीन लेने के लिए, दोनों में फ़र्क ज़रा वाजे कर दीजिए क्या है, और कौन सा प्रोटीन ज़्यादा अच्छा है, दालों का प्रोटीन या फिर मीट का प्रोटीन? अच्छा, दोनों की अपनी अपनी अफादियत है। जो गोश्त है उसके वो कंप्लीट प्रोटीन अल्लाह ताला ने बनाई है, राइट, लेकिन जो दालें हैं उसमें प्रोटीन के साथ फाइबर का कंटेंट भी है। ओके तो दालें भी आपको वेट लूज़ करने का मौका देती हैं, यानी कि उसके अंदर जो फाइबर होता है वो आपका कोलेस्ट्रॉल जो उसको मैनेज करता है, आपका ब्लड प्रेशर मैनेज करता है, आपकी ब्लड शुगर स्टेबलाइज होती है। तो अगर आप उस तरह से देखा जाए तो दाल इज़ अ बेटर कंपोनेंट। किस फॉर्म में दाल सबसे ज़्यादा हेल्दी होती है? क्योंकि आपको पता है हम ब्रेक में तड़के की बात भी कर रहे थे, तड़का जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है दाल के लिए। व्यूअर्स, आप लोगों में से जो कोई गोल मिर्च नहीं पसंद करता ना, प्लीज़ मैं आपका दोस्त नहीं हूँ। अब हम आगे चल सकते हैं इसके साथ। दाल के बारे में फैक्ट इस्टेब्लिश करना है, अगर आप गोल मिर्च पसंद करते हैं तो मैं आपका दोस्त हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुजम्मिल अली खान है। अच्छा ये बताइएगा जी पूछ क्या रहे थे आप, ये बता दीजिए कि तड़का जो है, हाँ, तड़का आपने कहा था कि थोड़ा होना चाहिए और तड़का एक खास तरह का होना चाहिए। सो व्हाट्स द बेस्ट वे टू कंज्यूम दाल? बेसिकली दाल इज़ गुड इन एवरी वे। आप उसके दाल का सूप बना लें, दाल को पीस के उसके कोई कबाब बना लें, दाल के चीला बना लें, हर फॉर्म में दाल जो है वो बेहतरीन है, क्योंकि प्रोटीन का और फाइबर का कंटेंट सिर्फ वो वाहिद चीज़ है जिसके अंदर होता है, ठीक है ना। लेकिन जहाँ पे हम तड़के की बात करते हैं तो हम तड़का जो है वो उसमें हमारे यहाँ इंक्लिनेशन होती है कि हर चीज़ हम एक्सेसिव करते हैं, तो तड़के लगाने में कोई मज़ायका नहीं है। एक तो आपको देखना पड़ता है कि कौन सा घी या तेल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। घी इज़ बेटर फॉर तड़का क्योंकि उसका पॉइंट जो है वो हाई होता है, स्मोकिंग पॉइंट हाई होता है। दूसरा, 1 टेबल स्पून से ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं होती तड़के के लिए, फ्लेवर आ जाता है। एक प्लेट के अंदर ये पूरी अब इट डिपेंड्स कि आप किस चीज़ के अंदर, आई मीन आपका बोल कितना बड़ा है, छोटा है, बड़ा है। मैं दाल नहीं छोड़ना चाहती हूँ, और दाल छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तड़का इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दाल छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, दाल बहुत अच्छी और बहुत मुफीद चीज़ है, और इस साल की जो थीम है वो यही है कि अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि हम उसको बिल्कुल मतलब उसको कोई अहमियत नहीं देते ना, हर कोई अंडे और गोश्त के ऊपर फोकस करता है, अंडा, गोश्त, मछली। हाँ,
लेकिन प्रोटीन का एक बहुत बेहतरीन सोर्स है और उसके अंदर जो फाइबर का कंटेंट है उसकी वजह से वो आपका वेट मेंटेन करने में भी जो है बहुत फ़ायदेमंद है। कौन सी दाल ऐसी जिसमें ज़्यादा प्रोटीन का कंटेंट होता है, या फिर कौन सी दालें ज़्यादा हेल्दी हैं और कौन सी दालें कम भी चल जाएंगी? दालें सारी हेल्दी हैं, हर दाल की अलग अफादियत है। यूजली जो आपकी चने की दाल है और जो माश की दाल है इसके अंदर प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है। Okay. चने की दाल इज़ रियली गुड फॉर पीपल जिनको अपनी ब्लड शुगर को मेंटेन करना है। चने की दाल का हलवा बना के भी खा सकते हैं, वो तब भी इतना ही हेल्दी होगा। भाई दाल की अपनी अफादियत तो कम नहीं होगी, आपने उसके अंदर कोई चीज़ ऐड की है तो वो तो आपकी मर्जी है, राइट? ओके। सो इस तरह से जो माश की दाल है उसके अंदर जिन लोगों को भी जो भी खून के इश्यूज़ होते हैं, खून की बीमारियाँ होती हैं, वो उनके लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, पैल्पिटेशंस किसी को होती है तो वो माश की दाल का पानी पिए तो उससे वो बेहतर हो जाती है। ठीक है, इस तरह से जो मूंग और मसूर की जो दाल है वो आपको आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करती है और आपकी जो सेहत है अंदरूनी तौर पे यानी कि एक तरह से डिटॉक्स करती है आपकी बॉडी। अच्छा मैम, हम लोग अपने लास्ट 2 मिनट्स में हैं इस वक्त, तो मैं आपसे एक शॉर्ट सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जो कि यूरिक एसिड के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर हमारे पास +50 के एज ग्रुप में काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं जो सफ़र करते हैं इस प्रॉब्लम से। डायबिटीज़ एक बहुत बड़ा इशू है और यूरिक एसिड उसके साथ अक्सर कंबाइंड आता है। तो कौन सी ऐसी दालें हैं कि जिनको खाते हुए केयरफुल रहना चाहिए और कौन सा ऐसा तरीक़ाकार है कि यूरिक एसिड के पेशेंट्स सेफली उसको कंज्यूम कर सकते हैं? अच्छा, यूरिक एसिड के पेशेंट्स को जनरली तो दालें अवॉइड करनी चाहिए, लेकिन अगर उनको दाल ज़ाहिर सी बात है खाने का दिल चाहे तो फिर मूंग और मसूर की दाल जो है, येलो और ऑरेंज कलर की जो दाल होती है, वो थोड़ा सा वो सेफली कंज्यूम कर सकते हैं। उसके लिए भी ये है कि जब आप दाल बनाएं तो उसका एक पानी उबाल के और उसको फेंक दें, फिर दूसरे पानी में बनाएं। इस तरह से दाल को खाने से ज़्यादा उसको बनाने के तरीके पे भी आपको डिपेंड करता है। दाल को हमेशा से थोड़ा सा भिगोते हैं ताकि उसके अंदर जो एंटासिड है वो रिमूव हो जाए। लेसिथिन ऊपर आ जाता है, आप देखते हैं ना ऊपर एक झाग सा आता है, उसको रिमूव करके और फिर बनाएं तो इट्स मोर इजीली डाइजेस्टेबल। साइंटिफिकली जो है ना, अब हमें सारी चीज़ें पता चल रही हैं उन तमाम स्टेप्स की जो अम्मियाँ किया करती थी और अब हमें पता चल रहा है कि भाई वो ज़रूरी थे। दाल के अंदर नमक जो है आप आखिरी में डालें। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सबीन हमें ज्वाइन करने के लिए और इतनी सारी फवाइद हमें दालों के बारे में बताने के लिए।